नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट और आज हम पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रमेय 12.1 और 12.2। दोस्तों इससे पहले हम जो वीडियो लेकर आए थे वृत्त से संबंधित, उसमें हमने वृत्त के साथ साथ वृत्त से संबंधित अन्य जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनकी परिभाषाओं का अध्ययन किया था। लेकिन दोस्तों उस वीडियो के आधार पर आप प्रश्नमाला 12.1 आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए हमने 12.1 है वो आपके लिए नहीं बनाई है, क्योंकि उन परिभाषाओं को देखने के बाद ये 12.1 है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज का समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो आज का पहला प्रमेय है कि एक वृत्त, मान लीजिए आप कोई एक वृत्त है, उसकी बराबर जीवाएं, कम से कम दो जीवाएं होनी चाहिए और वो दोनों जीवाएं बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये बात हमें बताई गई है इस प्रमेय के अंदर कि भाई अगर एक वृत्त है, उसकी अगर कोई दो या दो से ज्यादा कोई जीवाएं हैं और वे जीवाएं अगर बराबर है तो वे जीवाएं केंद्र के ऊपर जब कोण अंतरित करेगी वे सभी कोण बराबर होंगे। यही बात है। लेकिन दोस्तों इस प्रमेय को हमें सिद्ध करना है कि आखिर ये जो बात बोल रहा है वो बात सही है या गलत। उसे सिद्ध करने के लिए हमें एक सबसे पहले वृत्त बनाना पड़ेगा। चलिए हमने एक वृत्त ले लिया, मान लीजिए इसका ये केंद्र है O और यहाँ पे बराबर जीवाएं लेनी है। तो हमने मान लीजिए कहीं भी ले सकते हैं हम, मान लीजिए हमने ले ली दो जीवाएं, ये एक जीवा ले ली, कहीं पे भी एक और जीवा ले लिया हमने, और मान लीजिए ये दोनों जीवाएं प्रश्न वाला बोल रहा है प्रमेय में कि भाई दोनों जीवाएं कैसी है, बराबर। ठीक है, इसका नाम है AB और इसका नाम है हमने ले लिया PQ। कोई भी नाम आप अपने मन से ले सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है और ये जो जीवाएं हैं ध्यान रखिए, जीवा खुद केंद्र पर नहीं जाती, जीवा के अंतिम जो सिरे है उन दोनों से त्रिज्या जाती है केंद्र पर। ध्यान रखें, क्योंकि केंद्र तक कौन जा सकती है, त्रिज्या ही जा सकती है, जीवा खुद तो जा नहीं सकती, तो जीवा से ये दो त्रिज्याएं जाएगी, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या। ध्यान रखें, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, हमें पता है पहले से। चलिए अच्छी बात है। ये जीवा है, ये भी क्या बनाएगी, केंद्र पर बनाएगी कोण। तो ध्यान रखें जब भी ये बोला जाए कि जीवा केंद्र पर कोण अंतरित कर रही है तो हमें ये नहीं करना है कि उस जीवा को केंद्र पर ले गए, नहीं, जीवा के अंतिम सिरों से त्रिज्या जाएगी, केंद्र पर मिलेगी, जैसे ही मिलेगी केंद्र पर क्या बन जाएगा, एक कोण। जैसे ही यहां से दो त्रिज्याएं आई, जैसे ही केंद्र पर मिली वहां भी क्या बन गया, कोण। तो ये बोल रहा है कि ये समान जीवाएं केंद्र पर जो कोण अंतरित करेंगे वो भी बराबर होंगे। ये बात बतानी है। तो देखिए ऐसे में क्या करना है आपको, जो शुरुआत में बोला है उसे रखे दिया गया है। ये समझे कि जो दिया गया है ये शुरुआत की बात प्रश्न में दी गई है और अंत वाली बात हमें सिद्ध करके बतानी है। अगर सिद्ध हो गई तो इसकी बात हम मान लेंगे कि आपने कहा वो सही, अगर नहीं हुई तो ये बात सही नहीं होगी। चलिए तो दिया गया हम कौन सी बात रखेंगे, दिया गया है, दिया गया हम ये रख देंगे कि भाई इसकी यानी इस वृत्त की दो जीवाएं क्या है, समान। इस वृत्त की दो जीवाएं समान है या बराबर है। एक ही बात है दोस्तों, समान कह दो, बराबर कह दो, जो आपका मन करे वो कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जीवाएं बराबर है, कौन कौन सी जीवाएं बराबर है, तो देखिए एक AB मान ली, एक हमने मान ली PQ और ये दोनों क्या है, समान। चलिए अच्छी बात है। फिर क्या पूछा, हमें सिद्ध क्या करना है, अंतिम में जो बात है वही हमें सिद्ध करनी है दोस्तों। चलिए सिद्ध करना है कि इन जीवाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहे हैं, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। ये बात हमें क्या करनी है दोस्तों, सिद्ध करनी है। चलिए सिद्ध करेंगे आराम से। चलिए इसमें और कोई समानता अगर आपको नजर आती है तो वो अब लिखेंगे। दिया गया हमें यही था कि जीवाएं समान है और उनके द्वारा जो केंद्र पर बने कोण है वो सिद्ध कीजिए। यहां पे और देखिए कोई बात हमें पता हो तो जब जीवा ने केंद्र पर कोण अंतरित किया तो ये कौन जा रही है, त्रिज्या। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी
त्रिज्या है। चलिए हमने क्या देखा कि जैसे ही उसने केंद्र पर कोण बनाया, यहां पे एक त्रिभुज बन गया, यहां पे भी एक त्रिभुज बन गया। एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं समान होती है, ये हमें पता है। लेकिन दो जैसे ही अलग अलग त्रिभुज बने, उन्हीं त्रिभुजों को हम लेंगे, क्योंकि उन त्रिभुजों के अंदर देखा जाए तो ये जीवा होने के कारण वो पहले से समान है, प्रश्न में बोला गया है। और इस त्रिभुज के अंदर ये जो कोण है वो बराबर है या नहीं हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कक्षा 9वीं में हमने ये पढ़ा था कि दो अलग अलग त्रिभुजों में कोई कोणों की समानता बतानी हो या भुजाओं की समानता बतानी हो तो 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था सर्वांग समता, और यहां पे भी सर्वांग समता का ही जिक्र करेंगे, ना कि 10वीं क्लास की समरूपता का। क्योंकि समरूपता में क्या होता था, भुजाएं कभी समान नहीं होती थी। कोण तो समान हो सकते थे लेकिन भुजाएं कभी समान नहीं हो सकती। और यहां पे ये दोनों जीवाएं बराबर है, मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो हम करेंगे सर्वांग समता का जिक्र। चलिए इस त्रिभुज का नाम ले लिया हमने ओ ए बी, तथा दूसरे त्रिभुज का नाम ओ पी क्यू। संगत नाम होना जरूरी है। देखिए ओ ए बी ओ पी क्यू हमने ले लिया है। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या करना है, सर्वांग समता का कोई नियम कंप्लीट करना है। जैसे ही सर्वांग समता का कोई नियम कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। चलिए हमने क्या देखा कि सर इसके अंदर ए बी और इसके अंदर पी क्यू क्या है, बराबर। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि दोनों जीवाएं कैसी है, बराबर। फिर देखिए इसके अंदर की ओ ए, ध्यान रखिएगा इस त्रिभुज की भुजा कौन सी, ओ ए, और इस त्रिभुज की ओ पी। ऐसा नहीं करना इसी त्रिभुज की भुजाएं समान करनी, नहीं, इस त्रिभुज की कौन सी, ओ पी। ये दोनों बराबर क्यों है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं है। और एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो त्रिज्याएं हमेशा समान होती है। चलिए यहां आइए, इसकी ले ली हमने ओ बी और उसकी ले ली हमने ओ क्यू। ये देखिए ओ बी भुजा, ये ओ क्यू भुजा, इसका बराबर होने का कारण यही है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, यही चीज होगी। हमने क्या देखा कि अलग अलग दो त्रिभुजों के अंदर तीनों भुजाएं इस दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं की क्या हो गई, बराबर, जिसका हमें पूरा कारण भी पता है, सब समान हो गई। तो चलिए भुजाओं की बात हो रही है, भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो सर्वांग समता का नियम कंप्लीट हो गया, एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, सर्वांग समता के नियम से। चलिए ये हो गया अपना सर्वांग समता का नियम कंप्लीट। सर्वांग समता के नियम से जैसे ही सर्वांग समता का नियम कंप्लीट, ये दोनों जो त्रिभुज है ओ ए बी और त्रिभुज ओ पी क्यू, ये दोनों दोस्तों सर्वांग सम हो जाएंगे। ये सर्वांग समता का देखिए ध्यान चिन्ह लगाया हमने, बराबर ऊपर इस प्रकार से लगाना, ये सर्वांग समता का चिन्ह बन गया, यानी ये दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग सम हो चुके हैं। और ध्यान रखिएगा जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं, सर्वांग सम का मतलब ये है कि उनके सभी संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमें प्रश्न में क्या करना है, हमें यहां पे देखिए अंत में कोण अंतरित बराबर करते हैं कि नहीं है वो सिद्ध करना है, कोणों की बात करनी है ना। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा जो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं। देखिए संगत कोण कौन से, यहां देखिए ओ तो वापस ओ संगत, ए तो पी संगत, बी तो क्यू संगत। अब बताना कौन सा है, ये केंद्र वाला, तो केंद्र वाला कोण कहां बन रहा है, ओ पर। इस कोण का नाम बताइए, कोण का नाम हो जाएगा ए ओ बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोण देखो ए ओ बी, ओ बीच में रह गया ना, जो बीच में रहता है वही कोण, तो ए ओ बी ये कोण हो गया। इसका कौन सा हो जाएगा कोण, पी ओ क्यू, ये चलिए हो गया ना, पी ओ क्यू, तो ये कोण हो गया। और ये अंत में जाकर ये दोनों कोण क्या आ गए, समान आ गए। तो प्रमेय ने तो पहले ही बोला था कि भाई अगर समान जीवाएं हैं तो केंद्र पर समान कोण ही अंतरित करते हैं, लेकिन हमें प्रमेय को यदि सिद्ध करना आ जाए तो इस प्रकार से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर देंगे और ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। ये हो गया अपना हैंस प्रूफ। लेकिन अगर दोस्तों ध्यान रखें, कोण बराबर करने के बाद हैंस प्रूफ तो लिखना ही है, लेकिन अगर प्रमेय खुद हम सिद्ध कर रहे हैं, हम प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं है, तो क्या करना है आपको, अंत में इसी प्रमेय को अतः लिख के वापस लिखना। ध्यान रखिए दोस्तों, इसी प्रमेय को वापस लिखना है कि एक वृत्त की अतः लिख दिया ना, अतः एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये लिखने के बाद हैंस प्रूफ इति सिद्धम हम लिख सकते हैं। तो ये अपना हो गया प्रमेय 12.1। प्रमेय 12.2
एक वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। अब की बार क्या है, यहां पे ये दो जीवाएं दी रही है ए बी और पी क्यू, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कैसे है, बराबर, तो जीवाएं भी बराबर होती है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। ये दूसरा प्रमेय बोल रहा है कि जब कोई जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है तो जीवाएं भी बराबर होती है। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो क्या था कि भाई ये जब जीवाएं बराबर होती है तो केंद्र पर कोण अंतरित करते हैं वो भी समान होते हैं। चलिए इसमें क्या करेंगे, शुरुआत में जो लिखा है उसे मानेंगे हम दिया गया है में, ठीक है। कैसे दिया गया है, देखिए शुरुआत में कि वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान है। अब की बार जीवाएं समान नहीं है, जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान है। ध्यान से देखिएगा, समझिए दोस्तों कि भाई जो कोण है वो कैसे है, समान। हमें सिद्ध क्या करना है, जो अंत में बात है वही हमें सिद्ध करनी है। सिद्ध करना है कि वे जीवाएं भी बराबर है, जो समान कोण बना रही है ना वो जीवाएं भी बराबर है, ये हमें बात सिद्ध करनी है। चलिए सिद्ध करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए क्या सिद्ध करना है, अब शुरू करते हैं। देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, देखिए ठीक है। अब देखिए दो त्रिभुज कौन कौन से, यही ओ ए बी, जो आप नाम लोगे वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओ ए बी और त्रिभुज ओ पी क्यू। चलिए इन दोनों त्रिभुजों के अंदर देखते हैं भी क्या क्या दिया गया है, उन बातों से लेकर हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध क्या करना है कि ये जो जीवा ए बी और ये जीवा जो पी क्यू है वो बराबर है या नहीं। हमें कौन कौन सी जीवा बराबर करनी है, एक तो ए बी और एक पी क्यू, ये दोनों बराबर है या नहीं, ये बात सिद्ध करनी है। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने बनाया यहाँ पे भी त्रिभुज बन गया, यहाँ पे भी त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज की ए बी और पी क्यू को बराबर करना है, भुजा को क्या करना है, बराबर। त्रिभुज की अलग अलग त्रिभुज है, उनकी भुजाएं कब बराबर होती है, जब वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ध्यान रखें, कोण तो क्या है, समरूपता में भी समान होते हैं, लेकिन भुजाएं समान सिर्फ सर्वांग समता में हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे सर्वांग समता का कोई नियम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इन दोनों के अंदर कोई समानता है तो बताइए। पहली समानता प्रश्न में दी गई है कि जीवाओं ने जो ये केंद्र पर कोण बनाए हैं वे दोनों कोण कैसे हैं, समान। चलिए इसी लिखते हैं पहले, ये कोण समान है ना, कौन सा कोण हुआ ये, ए ओ बी। तो चलिए ये हो गया कोण ए ओ बी बराबर, यहां देखिए कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू। क्यों भाई, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि भाई केंद्र पर जो कोण बनाए हैं जीवाओं ने अंतरित किए हैं वे कोण कैसे हैं, होंगे समान। चलिए फिर इसमें देखिए त्रिभुज के अंदर कोई समानता है तो हमें पता है ये क्या है, त्रिज्या, और एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं समान होती है, ये हमें पता है। ये त्रिज्या तो है, देखिए परिधि पर है और केंद्र पर है, मिला दिया त्रिज्या हो गई। चलिए यहां त्रिज्या कौन सी, ओ ए, वहां त्रिज्या कौन सी, ओ पी, यहां त्रिज्या कौन सी, ओ बी, और वहां त्रिज्या कौन सी, ओ क्यू। क्यों समान है, तो कारण यहां देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्या, और जो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होती है वो हमेशा समान रखनी है। चलिए अब देखिए क्या हुआ, उसमें तो अभी हमने किया था एस 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 हो गया था, यहां पे दो भुजाएं और एक कोण है। तो ये देखना आपको कि इस त्रिभुज के अंदर कौन सी भुजाएं और कौन सा कोण है। देखिए इस त्रिभुज के अंदर तो हमने भुजा देखी, एक तो ओ ए, एक है ओ बी, और कोण कौन सा, इसके बीच वाला, और उसमें भी वही वापिस दो भुजाएं और कोण कौन सा, बीच वाला। जब भी दो भुजाएं समान हो, संगत त्रिभुजों के अंदर दो भुजाएं समान हो, दो और बीच वाला एक कोण समान हो, एंगल साइड, एंगल साइड, ये हो गया सर्वांग समता का एक नियम, सर्वांग समता के नियम से। और जैसे ही हम ये नियम कंप्लीट करेंगे, अपने जो त्रिभुज प्रश्न में दिए गए थे, त्रिभुज ओ ए बी वो सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज ओ पी क्यू। अब देखिए एक बार यदि सर्वांग समता का नियम कंप्लीट करके त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए तो उनका सर्वांग समता का मतलब ये है कि उनका हर एक संगत भाग कैसा होगा, समान। अब सोचिए इन दोनों में हमें क्या समान करना है, इन जीवाओं को, मतलब त्रिभुज की भुजा को समान करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों में, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान होती है, संगत भुजाएं समान होती है। वैसे ध्यान रखें दोस्तों, संगत कोण भी समान होते हैं, संगत भुजाएं भी समान होती है, यानी प्रत्येक संगत भाग समान होता है, लेकिन लाइन वो लिखनी है जिसकी हमें जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की संगत भुज देखिए, यहां पे लिया हमने ए बी। अब खुद देखिए
ये ए बी, तो संगत में देखिए ए बी की संगत कौन है, पी क्यू, तो नाम भी सोच समझ के ही लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगी ये पी क्यू और ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के कारण इस त्रिभुज की वे दोनों जीवाएं भी क्या होगी, बराबर। तो अतः लिख के यही प्रमेय आपको वापस लिखना है अंत में कि भाई अतः एक वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं भी बराबर होती है। ये लिखने के बाद में आपको हेंस प्रूव करना है दोस्तों। अंत में जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए, कोई भी प्रश्न हो और उसमें यदि प्रमेय है खुद, तो अंत में दोस्तों प्रमेय को जरूर लिखना है। इससे आपका जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स पर इंप्रेशन है वो बहुत ही अच्छा पड़ता है दोस्तों। इस तरह से आज की हमारी वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।